तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। और कैलकुलस का पहला चैप्टर जो है वो हमारे सामने लिमिट है। 11th क्लास में कैलकुलस में लिमिट पढ़ना है और डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और 12th में आएंगे तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बहुत सारा चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है 11th में तो लिमिट पढ़ना ही है, और 12th में जो कंटिन्यूटी पढ़ना है उसके लिए भी लिमिट का बहुत ज्यादा यूज है। लिमिट यदि नहीं ध्यान रखते रहे होंगे तो फिर कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं कि आखिर लिमिट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनीशन। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, जहां पे हम लोग कोई भी फंक्शन का बिहेवियर को चेक करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, और चेक कहां से करेंगे? नेबरहुड से चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन है। 11 क्लास में पहले ही फंक्शन का वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं फंक्शन का वीडियो। तो सबसे पहले डिफिनीशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिट क्या है। तो लिमिट कैलकुलस का ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग फंक्शन के बिहेवियर को चेक करेंगे। कहां से? तो उसके नेबरहुड से। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग इसको मतलब डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम देयर नेबरहुड। और उसी के नीचे में एक और पॉइंट लिखिएगा कि हम लोग कभी भी लिमिट जो है वो किसका फाइंड आउट करते हैं? तो फंक्शन का ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्या कि लिमिट है क्या। तो लिमिट में हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, और केवल हम लिमिट सॉल्व करेंगे फंक्शन का ही। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है हम लोग, तो ये नोट डाउन कर लिए होइएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का एक नाम सुनिएगा यहाँ पे लिमिट चैप्टर में। तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में भी हम बता देना चाहते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है बहुत जगह आप देखिएगा तो बहुत जगह लिखा रहता है कि 0/0 के जो टर्म पे रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन ये गलत है। यदि केवल भी डिनोमिनेटर में जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। और हमको पूरा चैप्टर में यही फॉर्म में लाने से क्वेश्चन को बचाना है। क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 4। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई x -4। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ बहुत जगह लिमिट की जगह एलटी भी लिखा रहता है, तो वो सेम चीज है। लिमिट या एलटी दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो देखते हैं, एक यहाँ देख रहे होंगे कि x के बाद एक एरो का साइन देके लिखा हुआ है 4। तो इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 4। मतलब x जो है वो 4 है नहीं, 4 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब भी हम समझा देंगे। यदि डायरेक्ट हम इसमें पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 0। और डिनोमिनेटर में x माइनस 4, फिर डिनोमिनेटर में हम x का वैल्यू पुट करेंगे 4। तो 4 माइनस 4 ये क्या आ जाएगा? 0/0। और यही क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और यही फॉर्म से हमको बचना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि सॉल्व किस किस प्रोसेस से करेंगे। तो पहले प्रोसेस आप लोग लिख लीजिए। पहला प्रोसेस जो है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड।
पहला जो हम लोग का लिमिट सॉल्व करने का मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सेकंड लिख लीजिए आप लोग, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर थर्ड नंबर लिख लीजिए, रेशनलाइजेशन मेथड। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में। तो धीरे धीरे हम देखते हैं बारी बारी से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि लिमिट को सॉल्व करने का ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब कब कौन कौन प्रोसेस हम लगाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं होइएगा कि कब कौन लगाएंगे हम प्रोसेस। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले एक थोड़ा सा हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए थे वो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 4 और यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 4, तो क्या आ जा रहा है, 0/0 के फॉर्मेट पर आ रहा है। तो इसको हम अब ब्रेक करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेथड पे। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 4। फिर आगे फर्दर इसको करेंगे x टेंड्स टू 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4, फिर हो जाएगा आपका x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का x माइनस 4 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 4 मेरा कॉमन टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखेंगे कि अब मेरा 0/0 के फॉर्मेट पर नहीं आ रहा है। जब ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि 0/0 के फॉर्मेट पर नहीं आएगा, तब लिखेंगे आगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट और तब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तो हुआ कि ठीक है आप डायरेक्ट प्रोसेस से बना दिए, लेकिन अब यहाँ पे जब x प्लस 4 आ गया तो हम लिमिट का वैल्यू 4 अप्रोच करा के भी देख लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि दिया हुआ है x प्लस 4, से यदि हम एक फंक्शन मान लेते हैं इसको f(x) इक्वल टू x प्लस 4 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एक यहाँ x है, एक यहाँ f(x) है। क्या कह रहा है कि x को टेंड्स कर रहा है, x किसको टेंड्स कर रहा है, 4 को। तो हम यहाँ पे एक बार पुट करते हैं 3.8, तो यदि हम यहाँ पे 3.8 पुट करेंगे तो मेरा f(x) कितना आ जाएगा, 7.8। यदि हम पुट करेंगे 3.9 तो आंसर मेरा हो जाएगा 7.9। यदि पुट करेंगे 3.99 तो आंसर मेरा हो जाएगा 7.99। यदि और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो 9999 लिख देंगे, कितना भी आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7.999। ठीक है, ये तो है कि नंबर लाइन पर देखेंगे तो ये तो हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं। अब एक और हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू राइट साइड से, यहाँ फिर x लिखेंगे, यहाँ f(x) लिखेंगे, हम पुट करते हैं यहाँ पे 4.1 तो आंसर कितना हो जाएगा 8.1। 4.01 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8.01। यदि हम आगे पुट करते हैं 4.001 तो आंसर क्या आ जाएगा 8.001। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन को ध्यान से देखिए, इसको भी और इसको भी, दोनों फंक्शन तो सेम है, केवल हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं
बिहेवियर को हम चेक कर रहे हैं फंक्शन के, कहां से चेक कर रहे हैं, तो उसके नेबरहुड से। क्योंकि हम नंबर लाइन पे जब आएंगे, यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, तो 4 के आसपास क्या होगा, इस साइड आएंगे तो 3.8, 3.9, और इधर आएंगे तो 4.1, 4.2, ऐसा कुछ टर्म मेरा आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम x को टेंस करा रहे हैं, कहाँ पे 4 के तरफ लेके जा रहे हैं, तो fx मेरा क्या जा रहा है, 8 की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ भी हम देखते हैं कि x को 4 की तरफ टेंस करा रहे हैं, तो fx मेरा कहाँ जा रहा है, 8 जा रहा है। तो दोनों साइड से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। क्यों बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 4 का लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो है 3.8, 3.9, 3.99, और राइट साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.1, 4.01। तो देखेंगे कि दोनों तरफ से जो है आंसर मेरा सेम अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपको बनाना नहीं है, ये केवल हम समझा रहे थे कि x टेंड्स टू 4 का मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ हम ये दिखा दिए कि x टेंड्स टू 4 का मतलब ये है कि हम 4 को अप्रोच करेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि सब मेथड को बारी बारी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो पहला मेथड हम लिखते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब डायरेक्टली हमको वैल्यू को पुट करना है, वहां इनडिटरमिनेट फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं होगा। मतलब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में हम यही प्रोसेस लगाएंगे, उसके बाद ही कोई हम फर्दर आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। डायरेक्ट मतलब कि फैक्टराइजेशन हो चाहे रेशनलाइजेशन हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये एक मेरा लिमिट दिया हुआ है और बोल रहा है इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये वैल्यू को ही पुट करके देखेंगे। तो पुट करते हैं 1, तो क्या होगा, लिखेंगे डायरेक्ट टेकिंग लिमिट मेरा आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब। और आर एस अग्रवाल देखेंगे या एनसीईआरटी कोई भी बुक देखेंगे जो 11th क्लास के लिए है, तो उसमें आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन मिलेगा। मतलब उसमें डायरेक्टली हमको वैल्यू पुट करना है और डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। एक दो क्वेश्चन हम और करवा देते हैं इसमें। ठीक है, यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तो बहुत बच्चा बोल रहा था कि भाई 0/0 के फॉर्मेट पर कभी न्यूमरेटर में 0 कभी डिनोमिनेटर में 0, इसी के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट, और जब वैल्यू को पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो मेरा आउटकम जो होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू
0/5 इक्वल्स टू आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो आंसर नहीं होगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में जाएगा तो आगे फैक्टराइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, जो भी प्रोसेस है। और जेई मेंस वगैरह के लिए जाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल है, वो सब यूज करेंगे। उसका भी हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले ये बेसिक देख लेते हैं हम लोग 11th के पर्पज से। तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन मेथड आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई भी बुक से तो व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिए, नंबर दिया हुआ है उसमें यूट्यूब लिंक पे ही। तो कोई भी हो क्वेश्चन तो व्हाट्सएप कर दीजिए, सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। और इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे दूसरा मेथड। और इसका डीपीपी भी है मेरे पास, यदि किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप करें, उसको पीडीएफ में बना के भेजा जाएगा। अगला लिखिए, फैक्टराइजेशन मेथड। इसका भी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे ही हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसको पुटअप करना है। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। ये फंक्शन है, याद रखिए जब भी लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन का ही फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन लगा के देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 10, 5 टू 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 6 4 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0 बाई 0। ये तो आ गया मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अब आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो ही यहाँ पे हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मतलब लोग 9 10 में पढ़े हुए हैं कि कैसे कोई भी टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट भी आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड हम लगा रहे हैं। आप लोग भी अपने से कोशिश करिए इसको ब्रेक करने का। ऊपर में देखिएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के हम लोग तोड़ सकते हैं उसको। तो क्या आएगा कुछ सोचिए। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे x हम लोग कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 3, फिर आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, और फिर फर्दर एक प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 3। फिर डिवाइड करते हैं इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 से। ठीक है, अब ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर लिखेंगे टेकिंग लिमिट। अब ये भी बहुत समस्या रहेगा कि भाई कब लिखेंगे टेकिंग लिमिट। तो देख लेंगे जब भी मेरा क्वेश्चन 0 बाई 0 के टर्म से हट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जब 0 से हटा तो हम तुरंत क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। अब यहाँ पे लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1/4। तो ये लिमिट कैंसिल मेरा हो जाएगा -1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन दिए हुए थे लिमिट x टेंड्स टू 2
और क्वेश्चन हम लिखे हुए थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम क्या किए हैं कि न्यूमरेटर को मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं और डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में पुट अप किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा ऊपर में फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में आ गया है x माइनस 2 और x प्लस 2। न्यूमरेटर का x माइनस 2 और डिनोमिनेटर का x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या न्यूमरेटर में x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2। अब क्या करेंगे कि लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो लिमिट कितना लेना है 2, 2 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जिसको भी समझने में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, फिर से वीडियो बना दिया जाएगा या फिर उनको पर्सनली समझा दिया जाएगा। फिर से ये टॉपिक को रिपीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 1 फिर है x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ पे आप लोग कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में तो क्यूब में आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स माइनस 1। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो करेंगे क्या, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा न्यूमरेटर में तो यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब के टर्म पे तोड़ सकते हैं, या फिर एक और आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में कि जब भी x टेंड्स टू 1 रहेगा तो एक फैक्टर ऊपर में x माइनस 1 और एक फैक्टर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 रहेगा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से ही दे दिया है तो हम एक मेथड से बना देते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा एक और मेथड आप लोग लगाने का। तो x टेंड्स टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, इसको क्या करेंगे हम a क्यूब माइनस b क्यूब पे तोड़ देंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब पे तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 ही होगा। फिर आगे क्या होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये न ले लीजिएगा टेंशन कि ये आ कैसे गया, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पुट अप किए हैं तो ये आया है। अब यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और एक और प्रोसेस आप लोग लगाइएगा जरूर, इसको कोशिश करके देखिएगा कि करेंगे क्या कि x जो है x लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है तो न्यूमरेटर को करेंगे क्या कि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। x माइनस 1 से डिवाइड करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा और एक x माइनस 1 है तो फिर इसको इसी टर्म पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और समझिए। यदि यही पे रहता मान लीजिए कि x टेंड्स टू माइनस 1 तो यहाँ मेरा फैक्टर आने लगता है x प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी और x प्लस 1 न्यूमरेटर में भी। कोई भी नंबर रहेगा यदि x टेंड्स टू 4 रहा तो x माइनस 4 फैक्टर आ जाएगा। यदि x टेंड्स टू माइनस 4 रहा तो x प्लस 4 आएगा, x टेंड्स टू 4 रहा तो माइनस 4 आएगा। मतलब जो भी यहाँ साइन इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को तो कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन न्यूमरेटर में आ गया क्यूब के फॉर्मेट पर, तो क्यूब का भी आप लोग फैक्टराइज किए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक आपको और मेथड बताए हैं जस्ट अभी तुरंत पहले। यहाँ x टेंड्स टू 2 है तो एक फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा x - 2 और एक फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा x - 2। तो करेंगे क्या कि न्यूमरेटर को हम लोग x - 2 से डिवाइड करेंगे और कितना आता है देख लेते हैं डिवाइड करके। यहाँ पे x, यहाँ पे x क्यूब, तो सबसे पहला काम जो करेंगे यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ